टीम के पास में सभी साथी कॉल करेंगे। चलिए सर, नमस्कार। और जय आरसीएफ, 2 मिनट का टाइम और अभी हमारे पास में है। जितने भी पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हैं वो आज की मीटिंग का लिंक अपनी टीम के पास भेज दे, क्योंकि लंबे समय के बाद में पिछले सप्ताह में शायद हमारी जूम मीटिंग बहुत कम हुई है, इसलिए थोड़ी सी संख्या पे इम्पैक्ट पड़ सकता है आज। तो ये संख्या के ऊपर प्रभाव थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि अभी मैंने बूंदी पता किया कि बूंदी में अभी बरसात हो रही है, उसकी वजह का इस पे से भी थोड़ा प्रभाव, हरियाणा का प्रभाव जो है वो हो सकता है कंप्लीट रूप से। तो लेकिन आज हमारी टीम के कश्मीर के बहुत सारे साथी आ चुके हैं, तो उन सबका आज की इस जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। तो नमस्कार आरसीएम, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों का आज की जूम मीटिंग में स्वागत है। जितने भी साथी अभी तक हमारी भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का आज की जो मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। अंतिम समय तक बने रहें सभी साथी, क्योंकि आज हम 2 विषयों पर आप लोगों के साथ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज की जो जूम मीटिंग के अंदर जो प्लान है वो प्लान शेयरिंग हमारी होगी। उसके बाद में जो है हम और विषयों पर आप लोगों से बात लगभग का हमारा ये सेशन रहेगा। तो जितने भी साथी अभी तक हमारी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, 8:04 हो चुके हैं। 1 मिनट का टाइम और अभी हमारे साथ में है, तो 1 मिनट के लिए आप और सभी साथियों के पास में कॉल कर देंगे। हमने अपनी जूम मीटिंग का टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज किया था। वो टाइम टेबल हमने 7:30 बजे का रखा था, लेकिन अभी मैंने देखा कि थोड़ा सा टाइम के अंदर अंतर ऑटोमेटिकली आने लगा है। 10 से 15 मिनट का प्रभाव जो है वो हो गया है, इसलिए मैंने ये सोचा कि 10 से 15 मिनट का जो टाइम टेबल के अंदर चेंजिंग तो आ ही चुका है, तो इस महीने के लिए अभी इसको चेंज नहीं करते हैं। आगे के लिए परमानेंट ही यही रहेगा 8 बजे का। तो सभी साथी 8 बजे का टाइम जो है वो नोट करके रखें, पूरी टीम, जितने भी साथी अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 मैं अभी आप लोगों के सामने जो शेयर करने जा रहा हूं, वो है हमारी टीम का आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना जा रहा हूं। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है सर? अगर आप थोड़े समय में बहुत बड़ी कामयाबी अगर आरसी में चाहते हो, तो आपके पास में दिमाग में हमेशा एक चीज है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, उसका नाम है केवल और केवल आपका मार्केटिंग प्लान। अगर आप बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको एक चीज के ऊपर विशेष तौर पे जो फोकस करना है वो है आरसी बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। यानी कि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर आप ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं तो ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर आप कम बिजनेस देख बढ़ाना चाहते हैं तो कम लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। कामयाबी का सूत्र एक ही है कि जितने ज्यादा लोगों के पास में हम आरसीएम बिजनेस के प्लान को लेकर के जाएंगे, हमारा बिजनेस उतनी ही तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा। और जितने कम लोगों के पास में हम मार्केट प्लान लेकर जाएंगे, उतना ही बिजनेस हमारा कम बढ़ेगा। देखिए सर, थोड़ा सा हिंदी में है,
कश्मीर के साथ ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका एज ए जो है ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में भी होगा। सभी साथी, जैसा आप सबको पता है कि हम जिस कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है RCM, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अगर ये खरीदारी करने का सही तरीका है तो कोई ऐसा तरीका भी होगा जो गलत है। RCM यानी कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। नॉलेज, जीवन में अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो ना नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज मैंने जानकारी, यहां पर जो लिख रखा है वो है जानकारी का अभाव। अगर हमारे जीवन में किसी चीज की जानकारी का अभाव है तो हम जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में जानकारी का कोई अभाव है तो हम जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास किसी भी चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल भी जैसे जर्नैल सिंह जी रंधावा का जो सेमिनार वेबिनार था, उसमें जर्नैल सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमेशा सीखने की ताकत रखो, हमेशा, यानी कि आपको हमेशा जानकारी लेते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। RCM जो कॉन्सेप्ट है, RCM बिजनेस की भी जानकारी हमारे पास में जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा हम काम कर पाएंगे। इंडिया के अंदर आज के दिन जो दो रूप है खरीदारी करने के। हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। वो प्रोडक्ट हमारा चाय पत्ती हो सकता है, सुबह जब हम उठते हैं पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, साबुन लेते हैं, हाथ से नहाते हैं, और हल्दी है, नमक है, मिर्च है, चाय पत्ती है, बिस्किट है, भुजिया है, अपना है, जुराबे हैं, कपड़े हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने घर में अनेकों प्रोडक्ट हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होते हैं। और वो इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है सर परंपरागत तरीका, एक है प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग दो तरीके होते हैं व्यापार के, खरीदारी करने के। पहला जो तरीका है उस तरीके का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत तरीका, जिससे हम अपनी घर की जरूरत का सामान इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सब कस्टमर हैं, कस्टमर होने के नाते हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। वो प्रोडक्ट लेने के लिए हम किसके पास में जाते हैं? जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने ब्रश किया, जो पेस्ट आपने लगाई वो पेस्ट किसी ना किसी कंपनी की थी जिसको आपने इस्तेमाल किया। RCM के अलावा मैं बताता हूं, इससे पहले हम तो सब डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे पहले, वो मार्केट से हम पेस्ट लेकर के आते थे। और वो पेस्ट हम किसके पास से लेकर के आते थे? वो लेके आते थे हम रिटेलर के पास से, दुकानदार के पास से। वो दुकानदार हमारे पड़ोस में भी हो सकता है, वो दुकानदार हमारे से थोड़ी सी दूरी पर भी हो सकता है, वो दुकानदार हमारे से और ज्यादा दूरी पर भी हो सकता है, हमारे बगल में भी हो सकता है, आस पड़ोस में भी कहीं भी हो सकता है। और जब हम रिटेलर बनते, कस्टमर थे, और कस्टमर होने के नाते जब हम रिटेलर के पास सामान लेने के लिए जाते थे, उसके बाद में हमारे घर में क्या इस्तेमाल होती थी? सुबह उठने के बाद पेस्ट हम लेते थे, चाय पीते थे, चाय भी हम मार्केट से लेके आते थे, फिर हम जिस साबुन से नहाते थे वो साबुन भी हम मार्केट से लेके आते थे, जिस शैम्पू का इस्तेमाल करते थे वो शैम्पू भी हम मार्केट से लेके आते थे, जिस हेयर ऑयल का इस्तेमाल हम करते थे वो हेयर ऑयल भी हम मार्केट से लेके आते थे, जिस आटे का हम इस्तेमाल करते थे वो आटा भी हम मार्केट से लेकर के आते थे, जिस चावल का इस्तेमाल हम करते थे वो चावल भी हम मार्केट से लेकर के आते थे, जिस नमक का हम इस्तेमाल करते थे, साल्ट का, चिल्ली पाउडर का, धनिया पाउडर का, उन सब का हम मार्केट से लेके आते थे। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होता था, उस प्रोडक्ट का हम उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं मार्केट से लेकर के आते थे, और जिस मार्केट के हम जाते थे उसको बोला जाता था रिटेलर। और हमने देखा कि क्या रिटेलर वो प्रोडक्ट अपने घर पे बनाता है? तो हमारे पास में एक जवाब आया, नहीं, रिटेलर उस प्रोडक्ट को अपने घर पे नहीं बनाता, वो होलसेलर के पास में जाता है। होलसेलर जो अपने सामान को होल पे बेचता है, यानी थोक पे बेचता है, थोक विक्रेता जिसको बोला जाता है। अब आपने पता किया कि होलसेलर ने भी अपने घर में कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी, वो होलसेलर है ना, वो भी आगे से लेके आता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? मुझे पहली बार किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर वो आदमी होते हैं जो जिला स्तर पे बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं, और ये अलग अलग इनकी ब्रांचेज होती है, अलग अलग ब्रांचेज के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं।
और इनके पास में अलग अलग प्रोडक्टों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है। जैसे आपने एक चीज बताई, देखा होगा, आपने एक चीज देखी कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कौन, जिसने होंडा की बाइक बेचने की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, डीलरशिप जिसको बोला जाता है। एक गाड़ी वाला है, उस गाड़ी वाले के लिए मारुति वालों की उसने लीडर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है। इसी प्रकार से इसने अलग अलग प्रोडक्टों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप जब लेता है तो ये सामान लेके आता है C&F के पास, दलाल के पास। ये जो दलाल होते हैं ना, ये 3-3 4-4 डिस्ट्रिक्ट इनके हवाले होती हैं और उन तक ये सामान पहुंचाते हैं। और सर ये जो दलाल है ये सामान उठाते हैं डायरेक्ट कंपनी के पास से। अब कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट 50 रुपए का बना दिया, मान लो कंपनी ने चाय बना दी टाटा की, क्या टाटा की चाय डायरेक्ट हमारे घर तक पहुंचेगी? उसका जवाब आपके पास में होगा नो। थोड़ा गले में दिक्कत है इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी रहा हूं साथ साथ में। तो क्या सर, कंपनी ने टाटा की चाय बना दी, टाटा की चाय कहां बनी? किसी कंपनी में। क्या वो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगी? नहीं। वो पहले टाटा की चाय की एडवर्टाइजमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कौन आएगा? या कोई फिल्म स्टार या कोई क्रिकेटर। वो फिल्म स्टार या क्रिकेटर उस एडवर्टाइजमेंट का करोड़ रुपए लेगा। कंपनी बोलेगी, कंपनी किसके पास में जाएगी? कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाएगी, जैसे पहले एक ताज चाय का विज्ञापन आता था, जो तबला वादक था, हुसैन हुसैन उसका नाम था, नासिर हुसैन था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो तबला बजाता था, ताक डिंग डिंग ता, तो वाह ताज वाह ऐसे आवाज आती थी। तो उस ताज चाय का विज्ञापन करने के लिए उसको करोड़ों रुपए दिए गए थे। महेंद्र सिंह धोनी आता है, किसी टीवी का विज्ञापन, किसी बैट का विज्ञापन करता, कहे किसी टायर का विज्ञापन करता, उसे घर में करोड़ों रुपए चले जाते हैं। सचिन तेंदुलकर एक विज्ञापन करता है, बूस्टिंग ऑफ माई एनर्जी, बूस्ट, बूस्ट जो एक प्रोटीन पाउडर है उसका विज्ञापन करता है और बोलता है कि मेरी एनर्जी का जो चार्ज है ना वो बूस्ट है। जबकि सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब बूस्ट नहीं था, बूस्ट तो 5-10 साल पहले आया है। लेकिन उसकी बोला मेरी एनर्जी, इसका मतलब क्या था? जब सचिन तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया उस वक्त उसके अंदर एनर्जी नहीं थी क्या? और सचिन तेंदुलकर के बारे में मैंने ये सुना है कि सचिन तेंदुलकर दुनिया का पहला ऐसा खिलाड़ी रहा है जिसने पहले मैच से ही अपने आप को यह साबित कर दिया था कि ये आने वाले समय का महान खिलाड़ी बनने वाला है। पहले मैच से उसने साबित कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हो? सचिन तेंदुलकर विज्ञापन करने का करोड़ों रुपए लेता है और वो करोड़ों रुपए किसकी जेब से निकलते हैं? कंपनी कभी अपने तरफ से पैसा नहीं देती, वो करोड़ों रुपए निकलते हैं सर इस कस्टमर की जेब से। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इसमें कौन कमाता है? एडवर्टाइजमेंट कंपनियां कमाती हैं। 50 रुपए में कोई चीज बनेगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उसको टीवी पर दिखाया जाएगा, उस विज्ञापन को देख करके हम अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और जब उस प्रोडक्ट को देख करके हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट होलसेल C&F के पास आएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो होलसेलर के पास आएगा, फिर वो रिटेलर के पास आएगा, और रिटेलर से हम खरीद करके लेके आएंगे अपने घर में। इस प्रकार से ये बहुत सारे मिडिल चैनल है यहाँ पे। 50 रुपए में बनने वाली कोई चीज यहां तक आते आते 100 रुपए में बन जाएगी। और इस प्रकार से हमारी जो कमाई है उस कमाई का 50% हिस्सा, 50% हिस्सा इन बिचौली लोगों में चला जाता है। ये है हमारे व्यापार का पहला तरीका, हमारी खरीदारी का पहला तरीका, जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत तरीका। हमारी खरीदारी के दो तरीके हैं इंडिया में। पहला तरीका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। अब यहां पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि यहां पर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर नहीं बनाता। कस्टमर सामान लेने के लिए रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर होलसेलर के पास, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर C&F के पास, C&F मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास में। कंपनी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाएगी, बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंचेगा और हमारी कमाई का 50% पैसा बिचौलियों लोगों में चला जाएगा। यहां पर 50% पैसा बिचौलियों लोगों में जाता है, 90% कस्टमर है,
10% मिडिल मैन है। एक तरीका तो ये है। अब आपको मन में आ रहा होगा सर ये भी तो जरूरी है, क्योंकि ये भी तुम्हारे तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो पता दिक्कत क्या होती है। कंपनी ने साबुन तो बनाई 1,000, लेकिन हमारे तक आते आते साबुन पहुंची 10,000। अभी दिल्ली में 27,000 क्विंटल 27,000 क्विंटल नकली काली मिर्च और जीरे का, नकली काली मिर्च और जीरा जीरा नकली काली मिर्च और जीरे का जखीरा पकड़ा गया एमडीएच की पैकिंग में। नकली जीरा पकड़ा गया। 2-3 दिन पहले सीआईडी के माध्यम से खबर लगी, जखीरा पकड़ा गया 27,000 क्विंटल जीरा। वो 27,000 क्विंटल जीरा कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के घर में तो इस्तेमाल होता। टाटा की अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव के अंदर टाटा के लगभग 1 लाख से ज्यादा सैंपल पकड़े गए। 1 लाख से ज्यादा टाटा का नमक नकली पकड़ा गया, पैकेटों में बंद। अब मुझे बताओ ये लोग सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं? अब मुझे बताना कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, बनाना कंपनी को है, खरीदना कस्टमर को है। बनाना कंपनी को, खरीदना कस्टमर को। ये सही है या गलत है? ये तरीका सही है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कंपनी ये बोलती है कि थोड़ा सा मैं चलूंगी, थोड़ा सा तुम चलाओ। और इसको बोल दिया गया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और इसी को बोल दिया गया डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली। यह है आपके व्यापार का दूसरा तरीका आप तक सामान पहुंचाने का। मैंने पहले ही आपको बताया सामान पहुंचाने के 2 तरीके हैं। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली। आप कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचा देती है। एक कस्टमर नहीं रहता यहाँ पे, ये ए भी हो जाता है, एसोसिएट बायर हो जाता है। यहां पर कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि तुम्हारी कमाई का जो 50% पैसा बिचौलिए लोगों में जाता था, वही पैसा मैं तुझको वापस कर दूंगी एक सिस्टम के द्वारा। डायरेक्ट कंपनी कस्टमर के पास पहुंचाएगी सामान, तो क्या फायदा होगा, बेनिफिट। पहला लाभ होगा स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ में क्या है, यहां पर हम बिचौलियों के माध्यम से सामान लेते हैं तो हमारे को प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिलता है, और जब हम डायरेक्ट कंपनी के पास से लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलता है। ओरिजिनल मिलेगा, जैसे हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, एक ऐसा शानदार न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट जिसके इस्तेमाल करने से आपने हर मंडे को आप इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देखते होंगे कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घर पे करने से हार्ट की, बीपीपी, शुगर की, थायराइड की, कैंसर जैसी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा नहीं होती। हेल्थ गार्ड राइस ब्राइन ऑयल, जिसके अंदर अभी 1500 mg ओरिजिनल हो गया पर 100 ग्राम में। ओरिजिनल एक ऐसा साल्ट है जिसका हमारे शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीसोल जैसा शानदार प्रोडक्ट जो अपनी माताओं बहनों के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। न्यूट्रीचार्ज जैसे शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास में है। पहला बेनिफिट आरसीएम से जुड़ने का। और बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली है मेरे भाई, कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप क्या बड़ा कर पाओगे। मान लो आपके दांतों में दर्द है और आपके सामने करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो करोड़ों रुपए लगा लोगे क्या दांतों के जिससे वो ठीक हो जाएगा? जवाब होगा नो। दांतों का इलाज करने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसका इलाज करवा पाओगे। इसलिए आरसीएम बिजनेस में जुड़ने का पहला प्रॉफिट क्या है, आपका हेल्थ बेनिफिट, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किस प्रकार का स्वास्थ्य है, आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, आपके घर में शुद्ध नमक आएगा जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आपके अंदर प्योर हल्दी आएगी जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आपके अंदर प्योर चाय पत्ती आएगी जिसके इस्तेमाल करने से आपको गैस, एसिडिटी, तेजाब की प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। आपके अंदर बिल्कुल मल्टीग्रेन यानी कई आटों का एक मिश्रण मिलेगा जो आपको पोषण देने का काम करेगा। आपके लिए आंखों का अलग से प्रोडक्ट मिलेगा,
न्यूट्रीचार्ज व्यू। आपके लीवर के अलग से प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज इसमें सॉरी बायोएक्स। आपके घुटनों के लिए अलग से प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज बीजे। यानी कि हर प्रोडक्ट न केवल आपका खाने का, बल्कि आपकी हेल्थ की जो बेनिफिट है ना, आपके हेल्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो भी इतने शानदार हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हो। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है ये 10 से 20% एमआरपी लेस होकर के हमारे को मिलते हैं। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है ना, सबके सब प्रोडक्ट एमआरपी पे मिलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, ध्यान रखना, एमआरपी पे। डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो आपको कितने पे भी मिल जाएगा। टाटा का नमक लोगे तो आपको 32 से 35 रुपए में मिलेगा 1 केजी। आरसीएम का नमक लोगे तो 18 से 20 रुपए में 1 केजी मिल जाएगा आपको। इस प्रोडक्ट की तुलना में लोकल, यानी कि लोकल प्रोडक्ट के साथ में तुलना करोगे तो ये सामान आपको महंगा लगेगा। ओरिजिनल सामान के साथ तुलना करोगे तो सामान आपको सस्ता नजर आएगा। तो 10 से 20% एमआरपी लेस होकर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। डेली यूज के प्रोडक्ट, सर वो प्रोडक्ट जो सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। डेली यूज के प्रोडक्ट हैं वे प्रोडक्ट जो सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, वो टोटली प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास में है। रिजनेबल प्राइस में है, उचित दाम पे, वाजिब कीमत में, रिजनेबल प्राइस पे है। जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट उचित दाम पे हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको एक आम से आम इंसान नहीं खरीद सकता। और यहां पर क्या है, 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी तक लगातार 6 महीने अगर आप अपने घर में इस्तेमाल करोगे तो जितने का टोटल हो जाएगा उसके 12% डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री दे देगी कंपनी। जैसे पहले महीने आपने सामान ले लिया 1000 पीवी का, दूसरे महीने 500 का, तीसरे महीने 500 का, चौथे महीने 500 का, पांचवें महीने 500 का, छठे महीने 500 का, तो टोटल 3500 हो गया। तो 3500 गुणा में 12, 420 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गया 7वें महीने। 1500 पीवी का सामान लोगे 6 महीने बाद 1500 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। और कुछ दिन पहले मैंने मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में मैंने एक बात बताई थी कि आपकी टीम को डीपी क्या होता, पीवी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2500 पीवी का सामान लोगे 6 महीने बाद 2500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री। 5000 पीवी का लोगे 6 महीने बाद 5000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा आपको। और 30 दिन की मनी बैक गारंटी यहां पर मिलती है। 30 दिन तक आप कोई भी प्रोडक्ट वापस करवा सकते हो, उसके बदले में पैसा लेना चाहो तो पैसा ले लो, प्रोडक्ट चेंज करवाना चाहो तो प्रोडक्ट ले लो। ये प्रॉफिट जो है ना आपको डायरेक्ट खरीदारी पे हो रहा है आरसीएम में, सीधा सामान लेने से। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको 10 से 20% एमआरपी लेस होकर के प्रोडक्ट मिलेगा, डेली यूज का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और 3500 1500 का प्रोडक्ट 6 महीने इस्तेमाल करोगे 1500 का फ्री, 2500 पीवी का इस्तेमाल करोगे तो 2500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री, 5000 पीवी का इस्तेमाल करोगे तो 5000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री। अब ये तो खरीदारी पे था। अब यहां पर साइड में लिख रखा है यहां पे कैरियर के रूप में, अगर इसको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहते हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क का मतलब क्या है, डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर, डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। पीवी का मतलब होता है परचेजिंग वैल्यू। डीपी का होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को जिसमें मिलेगा आपको। ये जानकारी आपकी टीम को होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो तो नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है सर, लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना। ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आपको बताई ना, यही जानकारी लोगों को देनी है। क्या जानकारी लोगों को देनी है, यही जानकारी लोगों को देनी है कि मेरे भाई आप सुबह से लेकर शाम तक का जो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल करते हो, वो प्रोडक्ट अगर आपने आरसीएम से लेना शुरू कर दिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है ये। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो क्या है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। मैं नहीं बोलता, ये आंकड़े बोलते हैं। मैं नहीं कहता, ये आंकड़े बोलते हैं कि आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जो बिजनेस है, आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। ये मैं नहीं बोलता, ये भारत सरकार के आंकड़े बोलते हैं।
आज एमकॉम के सिलेबस में, एमबीए के कोर्सेज में पीएचडी तक की डिग्रियां भी आज डायरेक्ट सेलिंग से, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली से करवाई जाने लगी हैं। आज भारत सरकार ने इस बिजनेस के ऊपर कानून बनाने का काम कर दिया है। आज हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टोटली फंडा ही नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। क्यों इसको जरूरी क्यों है ये और भी ज्यादा? मेरे भाई एक चीज बताइए, एक चीज मुझे को आप क्लियर बताना कि 1940 का दौर था। 1940 के दौर में जिस आदमी की इनकम 4 रुपए प्रति माह थी, वो आदमी केवल अपनी जिंदगी को काट रहा था। और जिस आदमी की इनकम 40 रुपए महीना थी, वो आदमी ऐसो आराम कर रहा था। 1960 का दौर आ गया, जिस आदमी की इनकम 40 रुपए महीना हो गई, वो आदमी जिंदगी को काटने लगा। और जिस आदमी की इनकम 400 रुपए महीना हो गई, वो ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा। 1980 का दौर आया, जिस आदमी की इनकम 400 रुपए महीना थी, वो आदमी केवल जिंदगी को काटता था। और जिस आदमी की इनकम 4,000 रुपए महीना थी, वो आदमी ऐसो आराम करता था। 2000 का दौर आया, जिस आदमी की इनकम 4,000 रुपए महीना थी, वो केवल जिंदगी काट रहा था। और जिस आदमी की इनकम 40,000 रुपए महीना थी, वो ऐसो आराम कर रहा था। 2020 का दौर आया, जिस आदमी की इनकम 40,000 रुपए महीना है, 2040, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 2040 तक का दौर रहेगा ये। जिस आदमी की इनकम 40,000 रुपए महीना है, वो आदमी केवल जिंदगी में जीवन यापन कर रहा है। और जिस आदमी की इनकम 4 लाख रुपए है महीना है, वो जिंदगी को ऐशो आराम के साथ में जी रहा है। 2040 भी आएगा, जिस आदमी की इनकम 40 लाख, 4 लाख रुपए महीना होगी, वो केवल जीवन यापन करेगा। जिस आदमी की इनकम 40 लाख रुपए महीना होगी, वो आदमी ऐशो आराम करेगा। अब मुझे बताइए सर, ये 40 लाख रुपए आप कहां से लेकर के आओगे? रोजगार है नहीं, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। इसमें आपको केवल और केवल नेटवर्क का निर्माण करना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि लोगों को इस बिजनेस के बारे में केवल आपको जानकारी देनी है। लोगों को इस बिजनेस के बारे में केवल आपको बताना है। जितनी ज्यादा आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। एक चीज हमेशा बीसी छाबड़ा सर एक बात बोलते थे कि आदरणीय सतीश पंडित सर एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर आप बिजनेस के अंदर बड़ा काम करना चाहते हो, तो जितने ज्यादा लोगों को आप इसकी मार्केटिंग प्लान दिखाओगे, उतना ही ज्यादा आपके पास में बिजनेस बढ़ेगा। और नो प्लान नो बिजनेस, यानी कि प्लान नहीं दिखाओगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अब आपको ये बिजनेस देगा क्या? अगर आप नेटवर्क बनाओगे तो, जब आप नेटवर्क बनाओगे तो ये बिजनेस क्या देगा आपको? पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। मुझे एक चीज बताइए सर, आज सबसे ज्यादा पैसा किन लोगों के पास में है? तो उसका जवाब आपके पास में होगा नेटवर्क। जिन लोगों के पास में नेटवर्क है, उन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा है। आपका एक लोकल उदाहरण मैं देता हूं। आपकी गली में कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है, जा रहा है, सिंगल व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। मैं एक बार कयूम साहब से बोलूंगा कि कयूम साहब आप एक बार अपने मोबाइल को अनम्यूट करना, सर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों की वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं चाहता हूं सभी साथी एक बार वीडियो ऑन भी करने का काम करें, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है तो। कयूम साहब, आपकी गली में कोई व्यक्ति ऐसे ही आ रहा है और जा रहा है, तो आप उससे कुछ पूछोगे क्या? सर। नहीं, वैसे कोई व्यक्ति वैसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोकल व्यक्ति जैसे आम गली में से निकलते जा रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी पूछना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मुझे क्यूम साहब एक बात बताइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी गली में मुझे एक चीज बताइए, आपकी गली में 15 से 20 आदमी एक जगह इकट्ठे खड़े हैं, इकट्ठे झूमे हुए हैं, तो आप पूछोगे नहीं पूछोगे कुछ जाते समय? बिल्कुल सर, पूछेंगे क्यों जमा हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ। बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जमा हुए हैं? सही बात इसका है। मतलब क्या है?
मैं सिंपल तरीके से एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपकी गली में दो चार लोग सुबह से लेकर शाम तक 15 20 50 लोग गुजरते होंगे, तो किसी से कोई नहीं पूछता कि तुम यहां से क्यों गुजर रहे हो। और जब 15 20 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर लोग पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, क्या रीजन था, क्या तो कोई घटना घट गई, क्या क्या दिक्कत थी। तो ये पूछेंगे, इसका मतलब क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, भीड़। आपके पास में जितनी ज्यादा भीड़ होगी, आपके पास में उतनी ज्यादा अचीवमेंट आएगी। आज मैं एक सिंपल से 5 उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, मुझे जवाब दे देना अगर आपको गलत मैं मिलता हूं। हमारे देश का सबसे पहला एक उद्योगपति है जिसका नाम क्या है, अंबानी, मुकेश अंबानी। और उसके पिता का नाम था धीरू भाई अंबानी। मैं उसकी स्टोरी सुन रहा देख रहा था। धीरू भाई अंबानी एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था। यानी कि जब वो सिंगल था, जब उसके पास में तो पेट्रोल पंप पे केवल नौकरी करता। इसका इसलिए मतलब क्या है कि अगर आपके पास भीड़ नहीं होगी, आपके पास में नेटवर्क नहीं होगा, तो आपको भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना पड़ेगा। यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे पिताजी धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा, क्योंकि वो नौकरी करता था। लेकिन जब उसने नेटवर्क पे काम करना शुरू कर दिया, उसने पहले किन चीजों का नेटवर्क शुरू किया, अलग अलग उद्योगों का नेटवर्क उसने शुरू किया, अलग अलग व्यवसाय उसने शुरू किए। वो किस में गया, वो तेल के क्षेत्र में भी चला गया, वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी चला गया, वो दूरसंचार के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी चला गया, वो अभी रिफ्रेश जो बड़े बड़े मॉल है उनके क्षेत्र में भी वो चला गया। उसके बड़े बड़े उद्योग हैं, किसी एक उद्योग का काम नहीं है उसका, उसके हजारों उद्योग है। किसी एक देश में उसका उद्योग नहीं है, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर उसका उद्योग है। भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में उसका उद्योग है, बड़े बड़े पेट्रोल पंप उसके लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या किया, उसने लोगों का नेटवर्क बनाया। उसने जियो को लॉन्च किया। ये बताते हैं कि जियो को जब उसने लॉन्च किया, तो उसके पास में उसका जो मैनेजर था वो आया, जो जियो को संभालता था। उसने बोला कि सर, अगर हम 1 साल तक अगर फ्री में देंगे, तो 1 साल तक फ्री में देने के बाद में हम करोड़ों अरबों खरबों के घाटे में जा रहे हैं। तो बोला फिर क्या होगा, बोला सर हमारे को ना दूर जगह जगह तर हमारे को पहले तो हमारे टावर नहीं है, हमारे को नेटवर्क देना पड़ेगा पूरे इंडिया के अंदर। तो बोला हमारे टावर नहीं है, क्या दिक्कत होगी, दूसरों के टावर तो है ना। उसने दूसरी कंपनियों के टावरों के ऊपर कब्जा करके अपने अपने टावर लगा दिए। अब मैं देखता हूं अपने गांव में, मेरे गांव में उसी एक टावर के ऊपर वोडाफोन आइडिया का टावर भी वही है, और मुझे पता चला कि जियो का टावर भी वही है, और मुझे पता चला कि एयरटेल का टावर भी वही है। यानी कि एक ही टावर के ऊपर तीन तीन चार चार मोबाइल का नेटवर्क चलता है। उसने दूसरे जो जो नेटवर्क उसने बिछा रखा था, उन्हीं नेटवर्क को उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, कुछ अपने नेटवर्क बना करके पूरे इंडिया के अंदर 1 साल तक उसने फ्री दिया। और आज वही फ्री वाला चीज है ना, 599 699 रुपए में आप रिचार्ज करवाते हो। पहले उसने करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाया, और उस करोड़ों नेटवर्क के लोगों को फ्री का चखना सिखाया। और जब फ्री का लोगों को चखना सीखा, तो अब उन्हीं फ्री लोगों से वो हर महीने के कम से कम भी जो 399 रुपए का रिचार्ज था, आज वो रिचार्ज 599 रुपए में हो गया। वो जो 599 रुपए का रिचार्ज था, वो आज 799 रुपए में हो गया। और लोग धन धनादन, जियो धन धनादन हर महीने करवाते हैं। इसका मतलब क्या है, नेटवर्क। मैंने पहला उदाहरण दिया, अंबानी के पास में क्या है, नेटवर्क। अब अडानी है, काफी चर्चा का विषय है, राजनीतिक रूप से नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा गैस एजेंसियां किसके पास में है, अडानी के पास। मेरे गांव में से जब मैं बाहर निकल के जाता हूं, देखता हूं कम से कम 10 15 20 50 100 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 10 से 15 अगर पेट्रोल पंपों के ऊपर गैस बेची जा रही है, गाड़ियों के अंदर गैस डाली जाती है, तो उस गैस को डालने का काम एक कंपनी का, उस कंपनी का नाम है अडानी। आज जितनी भी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अभी मैंने आज ही पता किया है कि अंबानी अडानी ने जितनी भी गैस, जिन गाड़ियों के अंदर गैस किट लगी हुई है ना, उस गैस किट को लगाने का काम भी कॉन्ट्रैक्ट होंडे जैसी कंपनियों के साथ में, मारुति जैसी कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने। और कंपनियां केवल ये बोलेंगी कि आपको केवल अडानी की गैस ही डलवानी है, इसके अंदर दूसरी गैस नहीं डलवानी।
वो एक व्यक्ति एक नेटवर्क बिछा करके आज क्या इससे पहले कोई अडानी को जानता था? नहीं जानता। लेकिन आज इंडिया के टॉप मोस्ट अमीर लोगों में अडानी का नाम आ गया। रीजन क्या है? नेटवर्क। आज राजनेताओं के पास में क्या है? नेटवर्क। आज स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों के अंदर, हरियाणा के अंदर 125 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए गवर्नमेंट। क्यों? बच्चे नहीं थे, बच्चों का नेटवर्क नहीं था। जिन स्कूलों के अंदर जितने ज्यादा बच्चे हैं उतने बच्चों का नेटवर्क है। तो इसलिए नेटवर्क बनाना जरूरी है। नेटवर्क बनाओगे तो पहली चीज जो मिलेगी वो मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक रूप से आजादी। पैसे के हिसाब से आपको देखना नहीं पड़ेगा। 2 साल तक अगर शिद्दत के साथ में इस बिजनेस के नेटवर्क बनाने पे ऊपर काम किया, अपने लोगों को नेटवर्क बनाने के ऊपर काम किया, लोगों को नेटवर्क बनाने के ऊपर काम किया, और तो आप फाइनेंशियल रूप से आजाद हो जाओगे, आर्थिक रूप से आजाद हो जाओगे। दूसरा चीज है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आज मुकेश अंबानी किस में उठता है, किस में सोता है, उसके पास में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास में टाइम की आजादी है। टाइम की आजादी का मतलब क्या है? उसका कोई एक उद्योग नहीं चलता। आज आपके घर में कमाने वाले 5 व्यक्ति हैं और कमाने वाला एक व्यक्ति है, घर पर बैठकर खाने वाले 5 आदमी हैं। तो आज रीजन क्या है? आपका टाइम आज किसी बॉस का गुलाम है। मैं उदाहरण बताता हूं। आज मेरे साथ में अभी तुम 21 साथी जुड़े हुए हो, और ये मीटिंग आधे घंटे चलेगी, 40 मिनट चलेगी। 40 गुना में 21 कर लेना, कितनी देर के लिए मेरा टाइम बढ़ गया। अगर आज पूरा दिन में मेरी टीम में हजारों आदमी हैं, आज कयूम साहब ने कहीं मीटिंग दिखाई, मेरा टाइम बढ़ गया। आज डॉक्टर साहब ने कहीं मीटिंग दिखाई, अगर मेरी पूरी टीम में 20 साथी भी ऐसे होंगे जो डेली काम करते होंगे 1 घंटे के लिए, तो दिन में मेरे लिए 20 घंटे काम हो गया। आज मुकेश अंबानी के पास में उनके लाखों उद्योग हैं। एक उद्योग में अंदर अगर हजारों कर्मचारी काम करते हैं, अगर एक उद्योग 1 घंटे के लिए भी खुला रहता है तो हजारों घंटे उसके लिए काम होता है। आज विजय विरोधिया के टीम में हजारों रॉयल्टी अचीवर हैं, हजारों टेक्निकल अचीवर हैं, पर्ल स्टार, पर्ल एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी जैसे लेवल के व्यक्ति, आज सफायर टीम के जैसे व्यक्ति आज विजय विरोधिया समुद्र सर की टीम के अंदर हैं। अगर वो व्यक्ति 1 घंटे भी काम करते होंगे तो हजारों घंटे विजय विरोधिया के लिए टाइम होता होगा। ये टाइम अगर आप कमाने वाले आप हैं तो सुबह आप 9 से 10 बजे के बीच ड्यूटी के लिए निकलोगे, शाम को 2:30 से 3 बजे के बाद आप घर पे आओगे, तो आपके लिए वही 7 से 7 घंटे का टाइम रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा नहीं हो, केवल आप ही हो। इसलिए हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन आरसीएम आपको देता है। अच्छे प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है। गामा ओरिजिनल जैसा शानदार प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास में है। न्यूट्रीचार्ज जैसे शानदार प्रोडक्ट आपके आरसीएम बिजनेस के पास में है। एफएमसीजी जैसे शानदार प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास में है, तो जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फैमिली सिक्योरिटी, पारिवारिक सुरक्षा, सर गजब की चीज है आज के टाइम में ये। सर और मत करो, लेकिन इस चीज के लिए जरूर करो। आज इंडिया में एक डेथ रेशो जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, उसका नाम है हार्ट अटैक, हार्ट फेल। जबरदस्त तरीके से 20-20, 25-25 साल के यंग बल्ड युवा आज इस संसार से हार्ट अटैक की वजह से जा रहे हैं। सर उस मां से पूछो जिसका बेटा युवा अवस्था में इस संसार से चला गया। सर उस बहन से पूछो जिसका भाई इस हार्ट अटैक की वजह से संसार से चला गया। उस पत्नी से पूछो जिसका हार्ट अटैक की वजह से उसका पति संसार से चला गया। उस बेटे से पूछो जिसका पिता चला गया। सर ये उसके जाने के बाद हम उसको वापस तो लेकर नहीं आ सकते, लेकिन मालिक खुदा, गॉड, वाहिगुरु, भगवान ऐसा ना करे कल को मेरे साथ में। सोचो अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा। अगर कई लोग बोलते हैं भाई मेरे को एक व्यक्ति मिला, बोला जी परिवार वाला देखेगा जाने के बाद। मैंने कहा कि अगर यही सोच है ना तो ऐसा कर, बाबा बन जा भाई। कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, वहां पर जाकर दान दे दे अपने आप को कि बाबा बन जा। बोला जी बाबा जी तो कैसे बन जाए? तो फिर मेरे भाई फिर इतना वो क्यों लगा हुआ है, फिर क्यों सुबह ड्यूटी पे जाता है? अब इस सुबह ड्यूटी पे क्यों जाता है, क्यों जाता है, क्यों काम करता है पूरा दिन? अगर तेरे को यही चिंता नहीं, तू अपने परिवार के लिए कमा रहा है
और तू ये कह रहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या करना, बाबा जी बन जा भाई कहीं ना कहीं जाकर के। लेकिन कहीं ये सच्चाई है कि हम कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कमाते हैं, और जब हम परिवार के लिए कमाते हैं तो अगर पारिवारिक सिक्योरिटी चाहते हो तो आरसीएम बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाना शुरू कर दो। पैसिव इनकम, यानी कि एक ऐसी इनकम जिसमें काम करेंगे एक बार इनकम आएगी बार बार। हमने एक बार नेटवर्क बनाना इस बिजनेस पे शुरू कर दिया तो वो नेटवर्क हमारे लिए काम करेगा, वो नेटवर्क जीवन पर्यंत हमारे लिए काम करेगा। इसलिए आरसी बिजनेस में अगर आपको सबसे बड़ी चीज जो अभी मैं कह रहा हूं तो उस चीज का नाम है नेटवर्क। और नेटवर्क एक दिन में नहीं बनेगा, नेटवर्क एक घंटे में नहीं बनेगा, नेटवर्क बनेगा साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ निभाना। एक महीने में 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, एक व्यक्ति आपके साथ में आएगा। एक महीने में 100 लोग 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, एक व्यक्ति आपके साथ में आएगा। उन 10 में से प्लान दिखाने वाले लोग निकालना, उनको सिखाना, उनको समझाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको जानकारी देना। उन 10 में से फिर कुछ बताएंगे तो धीरे 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 आपका कारवा खड़ा होगा। और जब ये कारवा खड़ा होगा तो ये कारवा, आज मैं उदाहरण देता हूं, मुझे सरदार निशान सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, रहने वाले ये अमृतसर के हैं लेकिन काम करते हैं बूंदी कोटा के अंदर। किस वजह से? केवल अपना पेट भरने के लिए, केवल अपना पेट भरने के लिए, ताकि मेरे घर का गुजारा हो, रोजी रोटी कमाने के लिए। अगर मेरे भाई इस सपनों को पूरा करना चाहते हो, 2-3 पॉइंट और बोलूंगा मैं, आरसीएम क्या दे सकता है। आरसीएम आपको आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। आपका सपना क्या हो सकता है? आपका सपना हो सकता है मेरे पास में बढ़िया सी गाड़ी हो, आपका सपना हो सकता है मेरे पास में शानदार सा मोबाइल हो आईफोन का, आपका सपना हो सकता है कि मेरे पास शानदार मकान हो, आपका सपना हो सकता है कि मैं वर्ल्ड वाइड टूर पे जाऊं, आपका सपना हो सकता है कि मेरे बच्चे बहुत शानदार स्कूल में पढ़े, आपका सपना हो सकता है कि मेरे घर में आर्थिक आजादी आए। इन सभी सपनों को अगर पूरा करना चाहते हो तो 2 साल तक आरसीएम को शिद्दत के साथ में करना। ये मत देखना जब आप आरसीएम करने के लिए निकलो तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे। उन लोगों में आपके घर वाले भी हो सकते हैं मजाक उड़ाने वाले, आपकी पत्नी भी वाह हो या वाह गया मैं गया मेरे करोड़पति पति, ये आ रहा है मेरा करोड़पति पति। ऐसे आपकी पत्नी भी आपका मजाक उड़ाएगी। जैसे कल जनरल सिंह रंधावा ने बोला कि मेरे घर वाले बोलते थे कि ये गया करोड़पति, वो गया करोड़पति, ये लोग मजाक उड़ाएंगे। उस मजाक उड़ाने में आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन 2 साल तक, 2 से 5 साल तक आपने इस बिजनेस को शिद्दत के साथ में किया, बिना किसी की चिंता करके किया, और तो 2 साल के से 5 साल के बाद आप आर्थिक रूप से आजाद हो जाओगे। उस अपलाइन की बात को फॉलो करना जो अपलाइन लास्ट में मैं कहना चाहता हूं यही बात कि कल जैसे जनरल सिंह रंधावा जी ने कहा था कि एक एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहना, जो हमेशा एक्टिव रहती है, जो इफेक्टिव प्रभावशाली है, ग्रोइंग जिसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, उस अपलाइन के टच में अगर रहोगे तो बड़ा काम कर पाओगे। और जब आप काम कर नेटवर्क बनाने के लिए निकलोगे तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको आलतू जालतू बलाई बला को टालतू उनके ऊपर मंत्र मारना। इसका मतलब क्या है? आलतू जलालतू आई बला को टालतू का मतलब कुछ लोग आपके साथ में ऐसे भी आएंगे, ए भाई साहब क्या करता है आरसीएम में, कुछ नहीं आता, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अभी नई लॉन्च की है गाड़ी, बड़ी जबरदस्त माइलेज देती है, टेंशन नहीं लेने का, इसमें बैठ। और अगर आपने कहने का अर्थ यही है कि बहुत सारे लोग आपके पास में ऐसे आएंगे जो आपको दिखाएंगे मेरी कंपनी बड़ी शानदार है, इसमें तो तुम जहां आरसी में 5 साल में करोड़पति बनोगे, या तो 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे तुम, 1 महीने में करोड़पति। और ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि आपको एक ऐसे बिजनेस के साथ में जुड़ना है जो टिकाऊ है, जो मजबूत है, जो लगातार ग्रो कर रहा है, और जिसके अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, जिसके अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके साथ में करोड़ों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आज को जब आप आरसीएम करने के लिए निकलोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपका दिमाग भटकाने के लिए आओगे, लाएंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग नहीं भटकाना। केवल आपको शिद्दत के साथ, आज तक जब से मैंने आरसीएम किया है तब से लेकर आज तक
मेरे को कोई दूसरे व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को प्लान दिखाने वाला नहीं आया, हिम्मत ही नहीं हुई। और कोई व्यक्ति मेरे पास में आया भी तो मैंने एक ही बात बोली, भाई साहब चाय पी, पानी पी, खाना खा, लेकिन इसको बंद कर, आरसिम के अलावा मैं कोई दूसरा प्लान देखना पसंद नहीं करता। क्यों? जिस बिजनेस ने मुझे इज्जत दी, जिस बिजनेस ने मुझे मान सम्मान दिया, जिस बिजनेस ने मुझे सिक्योरिटी दी, अकेला पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता सर, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। आज अगर पूरे मेरे क्षेत्र में अगर मैं किसी नाम से प्रसिद्ध हूं ना, तो वही है बलवान, अच्छा वो आरसीएम वाला बलवान। अगर मैं कहीं बदलता फिरूं, आज उस कंपनी में, आज उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, तो मेरी क्या इमेज रहती? लोग यही बोलते, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, वो लोग यही बोलते, यार आज तो ये आरसिम करता है, कल कोई और कंपनी उठा के फिरेगा, परसों यार किसी और में जाएगा, वो तरसों किसी और कंपनी में, ये हर रोज नई कंपनियां लेकर फिरता है। इसलिए शिद्दत के साथ, शालीनता के साथ अपनी नेटवर्क बनाते चले जाना। नेटवर्क बनाते समय आने वाली कोई भी समस्या, ये सोचना इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। अगर आपकी पत्नी आपका मजाक उड़ाएगी, ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस, ये आपके बिजनेस का पार्ट है। आपके बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे तो ये बिजनेस का पार्ट है। आपके सामने कोई मुसीबत आएगी, ये बिजनेस का पार्ट है। हर चीज आपके बिजनेस का पार्ट है, लेकिन आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ लगातार नेटवर्क पे काम करते चले जाना है। और लास्ट का मेरा टॉपिक एक है, गामा ओरिजिनल, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सर आज के दिन नीड फॉर एवरी इंडियन, हर भारतीय की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हो, 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे घर में हार्ट की कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो, तो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करना। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे घर में बीपी की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करना। अगर आप ये चाहते हो तो मेरे घर में शुगर की प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, तो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करना। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे घर में थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, तो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करना। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे घर में कैंसर की प्रॉब्लम ना हो, तो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करना। अगर आप ये सब चीजें चाहते हो कि थायराइड, बीपी, हार्ट अटैक, शुगर, कैंसर, ये कोई भी बीमारी घर में पैदा ना हो, तो एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनल, गामा ओरिजिनल, गामा ओरिजिनल। उस प्रोडक्ट के ऊपर 9 फरवरी को और 23 फरवरी को कश्मीर में एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। 9 फरवरी को हरियाणा रोहतक के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके लिए टारगेट है 8 पीस गामा और 20 पीस गामा। अभी भी कोई साथी ऐसा बचा है आपकी टीम में जो इन टारगेट को पूरा कर सकता हो, तो अभी भी उनका टारगेट पूरा करवाओ और अपनी तैयारी करो। जितने ज्यादा लोगों को आप इसमें बैठा सकते हो, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बढ़ेगा। हर महीने टारगेट लेकर के काम करो। आज 15 तारीख हो गई है, 15 दिन क्लोजिंग के बचे हैं, 15 दिन क्लोजिंग के बचे हैं। तो कोशिश करो कि 15 दिन की क्लोजिंग में हम किस प्रकार से बड़ा काम कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, नोट कर लो आप डेट और टाइम मेरा। इस डेट और टाइम पे जितनी बड़ी ताकत आप लगा सकते हो, उतनी बड़ी ताकत लगा देना। आज वेडनेसडे है, बुधवार है। नेक्स्ट वेडनेसडे को, अगले बुधवार को, एक सप्ताह के बाद मेरा एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। अगर आप ये चाहते हो कि नेटवर्क कैसे बनाना है और नेटवर्क को संभालना कैसे है, होम मीटिंग क्या होती है, ग्रुप मीटिंग क्या होती है, 1-to-1 मीटिंग क्या होती है, और आपको लिस्ट कैसे बनानी है, और लिस्ट क्यों बनानी जरूरी है, और आप अपनी टीम के अंदर लोगों को ले तो आओगे, लेकिन उनको संभालोगे कैसे, इन सब बातों के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो, तो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा होगा बुधवार को, अगले बुधवार को एक ट्रेनिंग, 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रहेगा। डायरी, कॉपी, पेन लेकर के आपको उसके अंदर बैठना है और आपको उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आप नेटवर्क कैसे बनाओगे और नेटवर्क संभालोगे कैसे, नेटवर्क को संभाला कैसे जाएगा, नेटवर्क बनाओगे कैसे, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वे साथी एक बार हैंड रेज कर लेंगे जो साथी ये चाहता कि ये नॉलेज मेरी टीम के अंदर जानी चाहिए कि नेटवर्क कैसे बने, नेटवर्क को संभाले कैसे,
वो साथी एक बार हैंड रेज करेंगे जो इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहता है। सरदार निशान सिंह जी, डॉक्टर हरिकिशन जी, दो साथियों ने हैंड रेज किया, क्यूम साहब। तो नेक्स्ट जो बुधवार मेरा होगा, अब तक की सबसे खतरनाक तैयारी आप सब लोगों को करनी है सर। अब तक की सबसे खतरनाक तैयारी मैं सर आपको बता देता हूं। इस प्रोग्राम को अगर सुरेंद्र वत्स ऐसा प्रोग्राम, मैं उसके बराबर तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज का वादा आप जरूर कर सकता हूं, मैं फील्ड की बातें करूंगा, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूं, इसलिए मैं फील्ड की बातें करूंगा। मुझे व्यूअर नहीं बढ़वाने, अपने व्यू नहीं लेने, मुझे अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाने, मुझे तो मेरी टीम बढ़ानी, और मेरी टीम कैसे बढ़ेगी वो मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहा हूं। ग्राउंड की बातें करेंगे सर, इसलिए जितने भी साथी अगर नेक्स्ट बुधवार की तैयारी कर सकते हैं कर लेना, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। और आज की जो मीटिंग की यही समाप्ति चाहते हैं, कल एक नए लीडर के साथ हम मिलेंगे। तो जितने भी साथी हैं, जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो सर, जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। धन्यवाद। जय आरसीएम।